नाज़रीन, किस तरह 12,000 यहूदी बंदर बन गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी उकबा के पास समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे। ये लोग बड़ी खुशहाली की जिंदगी बसर करते थे। अल्लाह ताला ने इन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि शनिचर के दिन मछली का शिकार इन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ता के बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया। मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि शनिचर के दिन बेशुमार मछलियां आती और दूसरे दिनों में नहीं आती। तो शैतान ने उन लोगों को ये हीला बता दिया कि समंदर से कुछ नालियां निकाल कर चंद हौज बना लो और जब शनिचर के दिन उन नालियों से मछलियां हौज में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और उस दिन शिकार न करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। उन लोगों को ये शैतानी हीलाबाजी पसंद आ गई। उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियां नालियों में कैद हो गई तो यही उनका शिकार हो गया। तो शनिचर ही के दिन शिकार करना पाया गया जो उनके लिए हराम था। इस मौका पर यहूदी 3 ग्रुप में बढ़ गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के शैतानी हीला से मना करते रहे और बेजार होकर शिकार से बाज रहे। कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, दूसरे को मना न करते, बल्कि मना करने वालों से कहते कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला हलाक करने वाला है। और कुछ ऐसे सरकश लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी के ऐलान या मुखालिफत की और शैतान की हीलाबाजी को मानकर शनिचर के दिन शिकार कर लिया और मछलियों को खाया और बचा भी लिया। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा अब हम इनके साथ मेल मिलाप नहीं रखेंगे। इस तरह उन लोगों ने गांव को डिवाइड करके बीच में एक दीवार बना ली और आने जाने का अलग दरवाजा भी बना लिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमाई। उसका असर यह हुआ कि एक दिन उन गुनाहगारों में से कोई बाहर नहीं निकला। तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब बंदरों की सूरत में मस्क हो गए हैं। अब लोग उनका दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते, उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते, ज़ारो क़तार रोते थे। मगर लोग उन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे। इस दरमियान में कुछ भी खा पी न सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा। यहाँ तक कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह तबारक व तआला हलाकत से बचा लिया। मालूम हुआ कि शैतानी हीलाबाजियों में पड़कर अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की नाफरमानियों का अंजाम कितना खतरनाक होता है।